नमस्कार दोस्तों। अगर आप होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक नया घर बनाऊंगा तो होम लोन लेंगे। जैसे कि आप थंबनेल देखे हैं कि होम लोन कब लेना चाहिए और होम लोन लेने का सही समय क्या है, और लोन जो होता है क्या हमारे लिए सही है या गलत है। क्योंकि अधिकतर लोग पैसे की कमी के कारण होम लोन लेना प्रीफर करते हैं, क्योंकि होम लोन लेने से क्या होता है, उसका आर्थिक मदद मिल जाता है, घर बनने जल्दी बन जाएगा। तो इसके लिए वो सोचते हैं कि होम लोन एक ले लेंगे तो हमारा फैमिली भी थोड़ा सेफ हो जाएगा, हमारा सपनों का घर बन जाएगा, वगैरह वगैरह जो भी सोचते हैं। दोस्तों, उसी का मैं बात करने वाला हूँ कि होम लोन लेना जो कितना ज़रूरी है और होम लोन लेना कब ज़रूरी चाहिए। होम लोन लेना कब अच्छा समय है, कब उसको लेना चाहिए। दोस्तों, इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होम लोन लेना एक गलत बात नहीं है, सही बात है। क्योंकि लोन लेके घर बनाइएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि घर बनना एक सब फैमिली का एक सपना होता है, आपका भी सपना होता है कि एक घर बन जाए ताकि सब फैमिली अपना आराम से रह सके, जितने भी सपनों का घर और सपनों का जो सोच होता है वो पूरा कर सके, अपना फैमिली सिक्योर कर सके, और वगैरह वगैरह जो भी सपना होते हैं और पूरा कर सके। लेकिन दोस्तों, एक बात इसमें यह है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि होम लोन लेना कब जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ये नया नया नौकरी लगता है तो तुरंत होम लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं और बैंक उसको आसानी से दे देते हैं, इजीली दे देते हैं। तो बैंक उसको आसानी से दे देते हैं, लेकिन ठीक है, उसमें इंटरेस्ट कितना लगता है, आपको डाउन पेमेंट कितना करना चाहिए। और पहले तो मैं ये बात करने वाला हूँ कि आपको लोन लेना कब चाहिए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, अगर नया नया जॉब लगा है, तो अब अगर नया जॉब लगा है तो 5 साल आप लोन लेने के बारे में सोचे नहीं, घर बनाने के बारे में नहीं सोचे। अब बोलिएगा कि अगर 5 साल के बाद लोन नहीं लेंगे, 5 साल के बाद लोन लेंगे, 5 साल के अंदर में लोन नहीं लेना है, नया नया जॉब लगा है, घर का बहुत ज़रूरी है, तो क्या करें। बहुत ज़रूरी है लोन लेना, तो कम से कम मिनिमम 5 साल आप नहीं रुक सकते हैं। अगर आप बोलिएगा इसका रीज़न ही क्या है, अगर आप 5 साल रुकते हैं तो आपको क्या होता है, जो फाइनेंशियल मतलब कमी होता है वो पूरा हो जाती है। अगर शुरू में ही आप 30,000 40,000 का अगर जो भी आपका जॉब लगा है, शुरू में ही आप होम लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर लोन तो बैंक दे देता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो लोन तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है, ईएमआई लगेगा। ईएमआई कितना लगेगा, फिर भी 30% मांग देगा। जैसे आपका लोन है 50,000 रुपये, तो 50,000 का 30% कितना हो गया, 15,000 रुपये। हाँ, 15,000 रुपये आपको ईएमआई जाएगा। तो ईएमआई पर अगर जाएगा तो मतलब 25,000 रुपये आपका बचेगा। तो 25,000 में आपका घर भी चलाना है, बच्चों के स्कूल का फी भी भरना है, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन स्ट्रगल जो लाइफ है वो आपका बरकरार रहेगा, क्योंकि आपकी फैमिली को भी असर होती है और आपको घर में भी कुछ पैसे भेजना पड़ता है। इसीलिए आपको शुरू में लोन नहीं लें, और आपका फाइनेंशियल जो बजट है वो कम बढ़ जाएगा, परिवार का जो सर्वाइवल कंडीशन है वो कम हो जाएगा, आपका थोड़ा ज़िंदगी जो है टेंशन में बीतने शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर 5 साल के बाद लोन लेते हैं तो प्रॉपर्टी तो मान लीजिए, अगर हम लोन के लिए अप्लाई कर लेते हैं तो थोड़ा सोचे होंगे 5 साल के बाद, इतना दिन के बाद लेंगे तो 5 साल के पहले 5 साल में घर ही बन जाएगा, बन तो जाएगा लेकिन आपको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए इसको लेने के लिए सही तरीका ढूंढें। होम लोन के लिए कम से कम आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद लें। इससे क्या होता है, घर बनाने का सपना सभी के पास रहता है, हर आदमी का एक सपना रहता है कि घर बन जाए। डाउन पेमेंट होता है वो मिनिमम करते हैं, डाउन पेमेंट करके अब लोन मिल जाता है। लेकिन डाउन पेमेंट करने के बाद, लोन मिलने के बाद घर तो बन जाता है, लेकिन तभी आपका ओरिजिनल जो सरदर्द है वो शुरू होता है। सरदर्द क्या शुरू होगा, मेरा नौकरी है, फाइनेंशियल कंडीशन कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आ रहा है, मंथली तो आ जाता है, सरकारी नौकरी है, क्या दिक्कत है इसमें। दिक्कत इसमें है जब आपकी मंथली जो ईएमआई जाएगा ना, 25,000 रुपये, 40,000 रुपये जो भी है, या 30,000 रुपये, तो आपका क्या होता है, मेंटली एक प्रकार का टेंशन आपका आता है, मेंटली प्रेशर आता है, परिवार को मतलब भरण पोषण करने के लिए, सर्वाइवल जो होती है, दैनिक ज़रूरतों को पूरा, रोज़मर्रा के जीवन सामानों को पूरा करने के लिए आपके पास अवेलेबल पैसे नहीं बचेंगे, क्योंकि आपको ईएमआई देना पड़ेगा, फिर घर का, फिर स्कूल का फ़ी वगैरह वगैरह, जैसे कि पहले मैं बताया। और अगर आप अब मैं बात करने वाला कि 5 साल के बाद लेने से क्या हो। 5 साल के बाद लेने से क्या होगा, आपके पास पर्याप्त रूप में पैसे हो जाएंगे, पर्याप्त अगर मात्रा में आपके पास पैसे हैं, पर्याप्त संख्या में आपके पास पैसे हैं, एसेट्स बन जाते हैं, तो क्या करते हैं, आप डाउन पेमेंट अधिक कर देते, या तो फिर बिना लोन के आप घर बना सकते हैं। ऐसी होती है, अभी आप लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, आपके पास जो सेविंग है वो अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए
लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इससे एक फ़ायदा है कि आपके जो फाइनेंशियल जो बर्डन है वो नहीं पड़ेगा आपके परिवार में, आपके ऊपर जो मेन जो आप लेने के बारे में सोच रहे हैं आपके ऊपर फाइनेंशियल का बोझ नहीं पड़ेगा, और परिवार में भी कुछ कमी महसूस नहीं होगी। जितनी रोज़मर्रा की चीज़ों की जो आसानी से आप खरीद सकेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण जो है वो सही प्रकार कर पाएंगे। इसलिए मैं तो कहूँगा तो 5 साल के बाद लेना ही बेटर होता है। और एक फ़ायदे क्या है, 5 साल के बाद आपके जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। और अगर आप इनकम के बढ़ाने 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बारे में सोच रहे हैं कि दोगुनी मैं इनकम कैसे बढ़ाऊँ, और उसके बारे में निरंतर आप काम भी करते रहते हैं, तो हो सके तो आपका जो मंथली इनकम अभी 40,000 रुपया हो सके, 5 साल के बाद वो 80,000 हो जाए। 80,000 होने के बाद वो थोड़ा आपको सहायता मिल जाता है। तो ये सारा फ़ायदा है, ये सारा आपको लाभ है, एडवांटेज है 5 साल के बाद लोन लेने में। अगर आप एक बार होम लोन लेने के लिए ट्राई कर दिए बैंक में, तो बार बार आपको क्या करेगा, पर्सनल लोन मतलब बहुत बार आपको फ़ोन करेगा, जो अभी ले लीजिए, अभी ख़रीद लीजिए, नहीं तो बाद में क्या होगा, इसका दाम बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी ख़रीद लीजिए, एवं वगैरह वगैरह आपके पास फ़ोन कॉल आते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे, आपको तरह तरह के लोभ देंगे, लुभावने बातें बोलेंगे, जो ये अभी लोन लीजिए, अभी घर बनाइए, अभी सपनों का जो घर है वो पूरा कीजिए, अपने परिवार का सपना पूरा कीजिए। आपके मन में भी थोड़ा हलचल मच जाएगा, चलो ले लेते हैं, ट्राई करते हैं, क्या दिक्कत है, पैसे तो अभी आ रहे हैं। अगर यही गलती कर देते हैं तो आपका जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बहुत लो हो जाता है, आपका लो जो फाइनेंशियल जो ग्राफ है वो धीमी पड़ जाती है, और आपकी जो घर की अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। इसलिए मैं तो कहूँगा दोस्तों, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप 5 साल रुक जाइए। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट एम्प्लॉई भी हैं, तो कम से मिनिमम आप 5 ईयर्स लेटर ही लोन लेना बेटर समझें। और दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं जानते हैं, पड़ोसी का देखा देखी लेते हैं, या अपने फ्रेंड्स में कोई फ्रेंड सर्कल में कोई लोन लेके घर बना लिया, या फिर घर ही ले लिया नया, या फिर कोई गाड़ी ले लिया, तो क्या होता है उसमें अपने आप को इन्फ्लुएंस कर देता है, समाज को इन्फ्लुएंस कर देता है, अपने घर में भी इन्फ्लुएंस हो, अरे वो गाड़ी ले लिया, अरे वो घर ले लिया, तो उसको नहीं पता है, घर वाले ले लिया, लोन ले लिया, हर जगह उसकी बधाई आ रही है, उसका मतलब सोशल मीडिया अकाउंट में उसका तरह तरह का मतलब बधाई आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेसन आ रही है, अनेक अनेक लोगों से अनेक अनेक लोगों द्वारा, बड़े बड़े लोगों द्वारा उसका बधाई दे रहा है। लेकिन उसकी बधाई जो है तभी तो ठीक लगता है, लेकिन उसका बधाई जो ओरिजिनल शुरू होता है जब EMI भरेगा, तब उसको हकीकत में बधाई गाड़ी लेने की क्या फ़ायदा बुझाएगा, और होम लोन लेने की क्या फ़ायदा बुझाएगा, जब उसका EMI जाएगा तभी पता चलेगा। इसलिए दोस्तों, और क्या होता है, जो इंटरेस्ट आपको बैंक वाला बहुत अधिक मात्रा में ले लेता है। अगर आप लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट लगता है, अगर आप कम डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको अधिक इंटरेस्ट भी लग जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता रहता कि इंटरेस्ट कितना लग जाता है। अगर आप लोन लेते हैं 80 मतलब 50 लाख का लोन लेते हैं, 10 लाख डाउन पेमेंट करते हैं, या 5 लाख भी कोई डाउन पेमेंट कर देता है, तो आपका जो 50 लाख देना क्या 70 लाख देना पड़ जाता है। यानी उसका कोई डबल तक पहुंच जाता है भाई, डबल तक पहुंच जाता है। जैसे 50 लाख का लोन लिया आप या 30 लाख का लोन लिया, तो उसको 60 लाख रुपया अदा करना पड़ जाता है, पेमेंट करना पड़ जाता है। तो ये कंडीशन हो जाता है इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट का यह हाल होता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ही उसका मेन प्रॉफिट है लोन देने का। भले उसको 10 साल 20 साल जो भी आपका ड्यूरेशन बन दे, तो वो लंबे ड्यूरेशन लंबे अवधि के बाद भी उसको प्रॉफिट मिलता है बैंक वाले को। आपको नहीं बुझाएगा जब मुझे अब 20,000 लग रहा है महीना में, लेकिन आपका बहुत अधिक मात्रा में इंटरेस्ट लग चुका होगा 20 साल के बाद 30 साल के बाद। इसलिए दोस्तों बस मेरा यही करना था कि होम लोन लेने के बारे में कोई सोच रहे हैं तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अपने आप को संयम रखें, सब्र कीजिए, और 5 ईयर्स के बाद ही आप लोन लेने के बारे में सोचें। होम लोन जो भी लोन लेना चाहते हैं, अगर आप इमरजेंसी हो गए तो आप ले सकते हैं भाई, क्योंकि इमरजेंसी में जैसे हेल्थ इशू आ गया या फिर कोई शादी वगैरह हो गए तो लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो को यही एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा कुछ सीखने को मिला होगा। जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।